सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को शासन ने वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किया है। अब कोई संदेह ही नहीं रह गया कि ओम प्रकाश राजभर की नज़दीकियां भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस विषय पे विस्तार से चर्चा करते हैं। ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से इतने नाराज थे कि लगातार वे समाजवादी पार्टी के मुखिया के प्रति हमलावर रहे हैं और कटुता बढ़ती ही गई। लगातार ओम प्रकाश राजभर हमलावर बने रहे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और स्वयं अखिलेश यादव ने इस पे बहुत दिनों तक चुप्पी साधा और बाद में जाके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ढंग से ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध किया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मानने को नहीं तैयार। हमले को तेज धारदार बनाते रहे और समाजवादी पार्टी के मुखिया का लगातार विरोध करते रहे। इस बीच गाजीपुर में एक घटना घट गई थी। एक प्रोग्राम में वो जा रहे थे, स्थानीय लोगों से उनकी गाड़ी का थोड़ा टक्कर हो गई, एक मोटरसाइकिल का विवाद हो गया था और दोनों पक्ष के खिलाफ वहाँ FIR थाने में दर्ज हो गई थी, जिसको विधानसभा के अंदर ओम प्रकाश राजभर ने उठाया था। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी आजकल बोलने लग गए थे। राष्ट्रपति के चुनाव में NDA प्रत्याशी महामहिम राष्ट्रपति अब हो चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उनके लोगों ने वोट किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वो आजकल तारीफ भी करने लगे थे। इधर एक दो बयान में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की भी बहुत तारीफ करना शुरू कर दिया है। इससे शक लोगों को हो रहा था कि ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। यह सत्यता भी है। भारतीय जनता पार्टी को भी ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो राजभर समाज के नेता थे, एक को तो भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, एक दो सांसद हैं। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास जो राजभर समाज के नेता थे, उनका कोई भी प्रभाव राजभर समाज में नहीं है। और आजमगढ़ उपचुनाव में तो पूरी तरह साफ हो गया कि राजभर समाज में अगर किसी नेता का प्रभाव है तो वह सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही का है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेके 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के लिए बहुत गंभीर है और उसकी आवश्यकता है। ओम प्रकाश राजभर कम से कम 6-7 सीटों पर राजभर वोट डिसाइडिंग फैक्टर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उदार होके ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लाना चाहती है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की जो सुरक्षा दी गई है, उसी का यह पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय अगस्त तक पूरा हो जाएगा, जब विधान परिषद का चुनाव होगा। बताया जा रहा है कि उनको पुत्र को भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में किसी न किसी रूप में भेजने की व्यवस्था करेगी। और तीसरा रास्ता यह बताया जा रहा है कि निकट भविष्य में जब उत्तर प्रदेश में विस्तार होगा, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे और योगी मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण सदस्य हो जाएंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी काम हो जाएगा और ओम प्रकाश राजभर जी का भी काम हो जाएगा। इस बात की संभावना बहुत दिन से हम बीबीटी चैनल पे व्यक्त कर रहे थे, वह बात हम लोगों की सच होती नजर आ रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की भी स्थिति इस बीच में कुछ डमाडोल लग रही है। नेतृत्व के प्रति कई मिनिस्टर संतुष्ट नहीं हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का भी ट्रांसफर को लेके बहुत विरोध आ चुका है। साथ साथ PWD मिनिस्टर जितिन प्रसाद के विभाग में हुए ट्रांसफर के बाद जो कार्रवाई मुख्यमंत्री ने की है, उससे भी वो अच्छे खासे नाराज हैं। तीसरे एक राज्य मंत्री दिनेश खटिक, वो भी पोस्टिंग को लेके नाराज हैं। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है
कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी असंतुष्टों की संख्या बढ़ रही है। तो आगे हो सकता है, आज सभी ऐसी सूचना है कि आज बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं दिल्ली गए हुए हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली गए हुए हैं, इसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बैलेंस करने के लिए शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उसमें बैलेंस भारतीय जनता पार्टी करेगी और उससे अगर निकट भविष्य में विस्तार होता है तो ओम प्रकाश राजभर भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के मिनिस्टर के रूप में दिखाई देंगे। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।